स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग ऐसी होती है जैसे कि दिल्ली सरकार का कैबिनेट होता है, जहां सारे के सारे पॉलिसी डिसीजंस लिए जाते हैं, उसी तरीके से स्टैंडिंग कमेटी एमसीडी में होती है। और एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के अंदर जहां पे कमिश्नर होते हैं, स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन होती हैं, उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर काउंसलर राजपाल जी श्रीनिवासपुरी से आते हैं। उन्होंने अपनी ही एमसीडी पर बहुत गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि जो लैंडफिल साइट्स होती हैं, जहां पे मुख्यमंत्री जी गई थी और उसके विषय में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनका मंत्री हर 15 दिन में कूड़े के पहाड़ पर जाता है और कूड़े के पहाड़ को कहता है, देख भाई तुझे जाना होगा। हर 15 दिन में उसको कहता है तुझे जाना होगा, और मुख्यमंत्री कह रही है ऐसे ही वो चला जाएगा। मगर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद बता रहे हैं कि वहां पर बड़े स्तर का भ्रष्टाचार चल रहा है। अब आप उस भ्रष्टाचार को समझिए वो क्या है। जगह जगह दिल्ली के अंदर जो अलग अलग जोन्स हैं, उन जोन्स के अंदर प्राइवेट कंसेशनर्स को रखा गया है कि वो घर घर से कूड़ा उठाएंगे और कूड़ों के खत्तों से कूड़ा उठाएंगे और उस कूड़े को इकट्ठा करके बड़े बड़े ट्रक्स में लैंडफिल साइट्स पर लेके जाएंगे। अब वो कैसे होगा, कैसे इस चीज़ का आकलन होगा कि किसने कूड़ा साफ किया है नहीं किया। एमसीडी कूड़ा देखने नहीं जाती लोगों के घरों में कि वहां साफ हुआ नहीं हुआ ना। एमसीडी कहती है भाई हम लैंडफिल साइट्स पे ट्रक में तोलेंगे कि तुम कितना कूड़ा हमारे पास लाए। उससे हमारे अंदाजा हो जाएगा कि तुमने दिल्ली साफ कर दी, इसलिए इतने टन कूड़ा तुम ले आए। और इतने टन कूड़े का प्रति किलो का जो हिसाब है, जो यहाँ पे पार्षद साहब बता रहे हैं 2250 से 2750, उसकी पेमेंट उस कूड़े की हो जाएगी। अब देखिए दो चीजें हैं जिससे ये साबित हो रहा है कि पार्षद सही कह रहे हैं। क्या है वो दो चीजें? पहली बात, दिल्ली में लगातार सेंट्रल जोन के अंदर आप चले जाएं, ये लगातार शिकायतें हैं कि भाई कूड़ा जो है उठ नहीं रहा, कूड़े के खत्तों पे सड़ रहा है वो कूड़ा। लोगों के घरों से डोर टू डोर भी कूड़ा नहीं उठाया जा रहा, कूड़े के अंबार लगे हुए हैं, नंबर एक। और दूसरा कि जो कंसेशनर है उसको लगातार कूड़े की पेमेंट हो रही है कि भाई तू लैंडफिल साइट पे कूड़ा ले आया, ले पेमेंट। तो इनके पार्षद ने बताया कि जहां लैंडफिल साइट्स है वहां पे नीचे कई जगह पर, तेखंड, ओखला और 2-3 जगह बताई हैं, वहां पर दिल्ली के कंस्ट्रक्शन साइट से निकाला हुआ मलबा लाया जा रहा है। मतलब मकान टूटता है तो मलबा इकट्ठा होता है और वहां पर ट्रक मलबा लोड करते हैं नीचे और मलबे को कूड़े के पहाड़ पे तुलवा कर पैसा ले लेते हैं। तो सोचो कितने मजे आ रखे हैं कंसेशनर के कि कूड़ा उठाना नहीं दिल्ली भर से, वहीं से नीचे से मलबा उठाना और उसको तुलवाना और उसके पैसे ले लेने हैं। मलबा तो वैसे ही बहुत भारी होता है, कंस्ट्रक्शन वेस्ट, खूब पैसे कमाए जा रहे हैं, लूट हो रही है। तो ये वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, इसके अंदर आप इस लूट के विषय में खुद सुनिए। जो श्रीनिवासपुरी बोर्ड है, मैं सेकेंड टाइमर को कॉर्पोरेटर 3 बार में चेयरमैन रहा हूं। सेंट्रल जोन के अंदर जो सबसे बड़ा हमारा साउथ की लैंडफिल साइट है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा गैंग काम कर रहा है, एक गिरोह काम कर रहा है। दुनिया का मलबा डलवाया जाता है शाम को 5 पॉइंट आदमी ऑर्गेनाइज है, 5 पॉइंटों पे 300 रुपया देकर के वहां पर मलबा डाला जाता है और उस मलबे को शाम को वो लैंडफिल साइट पे पहुंचाया जाता है। उसका वेट और वजन होकर के 2400 से 2700 रुपए रेट के टन के हिसाब से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से उसकी पेमेंट की जाती है। हम बात चर्चा करें इस कूड़े के पहाड़ को हटाने के लिए, हम लगे हुए कूड़े के पहाड़ को समाप्त करने के लिए हमारे होनेबल होम मिनिस्टर
साहब ने वहां पर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाया, उसका इतना बड़ा पैसा एक पीपी मॉडल पे हमने स्थापित किया, लेकिन वो कूड़े का भार निरंतर बढ़ता था। उसका कारण ना, उस पर कभी किसी ने इस पर चर्चा नहीं की, इसके ऊपर कोई गया ही नहीं कि ये जिंदगी में ये भार खत्म नहीं होगा, क्योंकि हमारी आउटपुट है 5% और हमारी इनपुट है 95%। ये पहाड़ तो चलते जाएंगे, देश में कंस्ट्रक्शन रुकेगी नहीं। दिल्ली कैपिटल है, हर आदमी चाहता है मेरा 1 मंजिला घर है, 4 मंजिला बन जाए, 3 को बेच लो, 1 में रहता। स्वार्थ की दुनिया ये चलेगा, लेकिन इसके ऊपर ब्रेक तो कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा। इसकी जांच तो करनी हो। आप आज यहाँ से ऑर्डर करें, कमिश्नर साहब से मेरा आग्रह, मैंने की बात कमिश्नर साहब के लिए ध्यान में लाया, उन्होंने रात को मुझसे चिंता करी और फोन भी किया। कहाँ पर है ये इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन गिरोह कालका जी में, तेखंड में, ओखला में 5-7 पॉइंट ऐसे बने हुए हैं। आप इसकी FIR कराओ और कल से आप देख लेना, लैंडफिल साइट के ऊपर जाने वाला कूड़ा 50% से भी कम 30% हो जाएगा। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। अगर मेरी बात में कहीं सत्यता न निकले, मैं अपना रिजाइन साथ लेके आया हूँ। आपके साथ विजिट करने मैं कह रहा हूँ, आप आज FIR कराए ना, आप पुलिस कंप्लेंट करें। ये एक क्लीन एयर कंट्रीज है, ये एक लॉ है जो संक्षिप्त होकर के, संगठित होकर के दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लूट रहा है। आप इससे आज FIR कराए, आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ चेयरमैन मैडम, ये 70% घट जाएगा, 30% रह जाएगा। दूसरा ध्यान आपका अब आपकी पहली भी चला दो, एक और वीडियो है। माध्यम से हाउस को, और ये बताना चाहता हूँ कि ये पैसा जा रहा है, इस पे कभी चिंता नहीं किया, ऑडिट नहीं किया। दिल्ली के अंदर 12 जोन है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 12 जोनों में एक भी जोन के अंदर डीसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिपार्टमेंट से नहीं लगाया। सब और बाहर से आए हुए लोगों को, अधिकारियों को अपॉइंट किया जाता है 12 के 12 जोन में। क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर ऑफिसर नहीं? किसी एक को नहीं रखा गया, सब बाहर के लोगों को जोड़ के रखा जाता है और उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कोई आए कुछ भी करके चला जाए, इसकी क्या आपके पास? आप दिल्ली के रोडों को, सैनिटेशन को साफ कराते हैं, उसकी क्या मॉनिटरिंग है कि कितने कितना किया, शाम को उनका बिल सबके बिल बन जाते हैं। मैं गढ़ी गांव में बस हो गया। अब साथियों, आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर काउंसलर खुद बता रहे हैं कि MCD के अंदर 12 जोन्स के DC, डिप्टी कमिश्नर, एक भी ऐसा नहीं है जो MCD के कैडर का हो। कोई स्टैटिस्टिकल सर्विसेज से आ गया, कोई रेलवे सर्विसेज से आ गया, कोई किसी और जगह से आ गया और यहाँ पर डेपुटेशन के नाम पर लूट करके DC बन जाते हैं, लूट मचाते हैं। 5 साल में करोड़ों रुपया, इतना पैसा कमा लेते हैं कि इनकी 7 पुश्तों को फिर कमाने की जरूरत नहीं है। एक DC इतना पैसा कमा रहा है दिल्ली की MCD में आने के लिए। तो ये सवाल तो सीधा सीधा जो है होम मिनिस्टर साहब से, भारत के गृह मंत्री से, कि MHA ऐसा क्या कर रहा है कि ये दूर दूर से अफसरों को लेके वो MCD में डेपुटेशन पे ला रहा है और वो अफसर यहाँ पे लूट मचा रहे हैं। पिछली बार जो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें भारतीय जनता पार्टी के शहादरा जोन के एक पार्षद, जो कि स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य हैं, ये भी स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य हैं, स्टैंडिंग कमेटी में हो रहा है, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य ये कह रहे थे, पंकज लूथरा, कि उनके जो DC हैं बादल कुमार, ऑन रिकॉर्ड है, मिनट्स में है, कमिश्नर से उन्होंने कहा कि बादल कुमार जो हमारे DC हैं वो बिल्डिंग बनाने के लिए बिल्डिंग वालों से पैसा लेते हैं, ऑन रिकॉर्ड कहा कमिश्नर से। और कमिश्नर ने वापस उन काउंसलर को कहा, बीजेपी के काउंसलर को, कि पैसा तो तुम लोग लेते हो। ये हालत हो गई है आज स्टैंडिंग कमेटी की। भारतीय जनता पार्टी का पार्षद कह रहा है कि DC पैसा लेता है
और कमिश्नर कह रहा है कि भाजपा का पार्षद पैसा लेता है। और वो डीसी हैं जिनके खिलाफ एमसीडी का हाउस रेजोल्यूशन ला चुका है कि इनका टेन्योर पूरा हो चुका, इनको वापस अपने स्टैटिस्टिकल सोसाइटी में भेजा जाए। इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज से यहाँ पे आए थे, अब इन्होंने जो कमाना था कमा लिया, अब जाएं। एमसीडी का हाउस कह रहा है, मगर एमसीडी के कमिश्नर कह रहे हैं नहीं, इनको तो हम रखेंगे। भाई क्या चक्कर है? क्यों आप दूसरे डिपार्टमेंट के अफसरों को डेपुटेशन पे ला रहे हैं और उनका टर्म पूरा हो गया तब भी आपने उनको रख रखा है और उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, मगर कमिश्नर चाहते हैं वो रह के रहे? क्या मामला है? ये तो खुल्लम खुल्ला लूट है, खुल्लम खुल्ला लूट ऑन रिकॉर्ड है स्टैंडिंग कमेटी के, मगर फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। और यहाँ आपने देखा, खुद इन्होंने बताया कि बाहर से आए हुए अफसर यहाँ पे सिर्फ लूट के लिए एमसीडी का इस्तेमाल कर रहे हैं और रोज पेमेंट हो रही है कूड़े के नाम की और आ रहा है मलबा। और हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या एमसीडी कमिश्नर ने एफआईआर दर्ज कराई? स्टैंडिंग कमेटी में पार्षद बार बार कह रहे हैं कि आप एफआईआर दर्ज कराओ। एफआईआर दर्ज कराते ही कूड़े का वेट आधा रह जाएगा, जितना कूड़ा कलेक्शन हो रहा है वो आधा रह जाएगा, क्योंकि आधा उसके अंदर मलबा है, बिल्डिंग का, कंस्ट्रक्शन का मलबा है। तो हम जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, क्या आपके कमिश्नर ने उन माफियाओं के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई या नहीं कराई? और नहीं कराई तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से नीचे तक जो लोग एमसीडी संभाल रहे हैं वहाँ कुछ गड़बड़ी है। और कोई प्रश्न आपके पास हो? बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।